नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विद्यार्थियों में बढ़ रही मानसिक समस्या चिंता का विषय। गैस को लेकर 850 शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची। हत्याकांड में पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई ठोस सुराग। 1600 से अधिक लोगों को मिला सहायक उपकरण। और अलग अलग दुष्कर्म के मामलों में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के विद्यार्थियों में बढ़ती मानसिक समस्या के समाधान में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम काफी मददगार साबित हो रहा है। जनपद मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोचिकित्सक, काउंसलर और अन्य की टीम विद्यालयों में संपर्क कर ऐसे बच्चों विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनकी काउंसलिंग कर रही है, जिनके साथ साथ सरकार की तरफ से भी संचालित टेली मानस हेल्पलाइन नंबर भी इसमें कारगर बताया जा रहा है। वर्तमान में परीक्षा परिणाम का इंतजार एवं उचित स्ट्रीम चुनाव की उधेड़बुन विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इसके चलते पिछले कई वर्षों से कुछ घातक परिणाम जैसे आत्महत्या, घर छोड़कर चले जाने सरीखे कदम उठाए जा रहे हैं या फिर किसी मानसिक बीमारी के शिकार भी ऐसे युवक हो रहे हैं। विद्यालयों में ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनके इलाज की दिशा में भी सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। करीब 1 महीने से उपभोक्ता रसोई गैस की किल्लत से काफी परेशान है। बुकिंग कराने के 10 से 15 दिन के बाद भी उन्हें गैस नहीं मिल रहा है। इससे परेशान होकर उपभोक्ता आईजीआरएस पर शिकायत करने लगे हैं। गैस को लेकर आईजीआरएस पर शिकायत करने वालों की संख्या बढ़कर 850 तक पहुंच गई है। शिकायत का निस्तारण कराने में आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के पसीने छूटने लगे हैं। वहीं सिलेंडर लेने को सुबह पहुंच ही गोदामों और डिलीवरी प्वाइंट पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लाइन में लगने के बाद भी गैस नहीं मिलने पर उपभोक्ता आए दिन सड़क जाम कर रहे हैं। सुरौली थाना क्षेत्र के पैकौली में 29 मार्च को पैकौली सिसवा पांडे भट्ट जमुआव मार्ग पर नग्न हालत में मिले युवक के शव की शिनाख्त होने के बाद भी गुत्थी दिन ब दिन उलझती जा रही है। अब तक सैकड़ों कैमरों की जांच के बाद भी पुलिस मृतक युवक के मूवमेंट की जानकारी बहुत नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि रात को 10:30 बजे अचानक रुद्रपुर मोड़ से गायब होने के बाद युवक किधर गया, पुलिस की जांच यहीं पर फंसी हुई है। सुरौली के पैकौली सिसवा पांडे जमुआव मार्ग पर टहलने के दौरान पुलिया के पास गेहूं के खेत में 30 वर्षीय युवक का नग्न हालत में शव मिला था। हत्या कर शव फेंके जाने के निशान मिले थे। सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थी। उसकी बाईं आंख भी गायब थी और अब तक इसकी हत्या को लेकर पुलिस कोई ठोस जानकारी नहीं दे पा रही है। आईटीआई परिसर में भारत सरकार की एडीआईपी एवं राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में 1631 दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से कुल 2033 सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल 192, ट्राईसाइकिल 533, व्हील चेयर 275, हियरिंग एड 514, वॉकिंग स्टिक 354, स्मार्ट कैन 109 तथा टीएलएम किट 56 सहित कुल 2033 सहायक उपकरण लाभार्थियों को प्रदान किया गया। कर्म के 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त राधे श्याम उर्फ श्याम निवासी रुद्रपुर थाना क्षेत्र जनपद देवरिया को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है और यह फरार चल रहा था। आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी आसिफ सरवर उर्फ राजा पुत्र स्वर्गीय गुलाम सरवर, जो फतेहनगर गांधी मार्केट कस्बा लार जनपद देवरिया का निवासी है, इसको भी मुखबिर की सूचना पर उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
रुद्रपुर के कन्हौली स्थित SBIF-ACE एकेडमी के तीरंदाज सूर्यांश ने मिनी गुंटूर नेशनल्स अंडर 15 में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। इस उपलब्धि से एकेडमी और जिले का नाम रोशन हुआ है। यह एकेडमी श्रीनेत ग्लोबल स्कूल कैंपस में संचालित संजीवा सिंह आर्चरी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत प्रशिक्षण देती है। सूर्यांश ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में 697 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता। इसके अलावा व्यक्तिगत चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक हासिल किया, तो वहीं टीम चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सलेमपुर नगर पंचायत द्वारा बापू इंटर कॉलेज परिसर में करीब 13,55,000 रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय को उपयोग में आने से पहले ही बंद कर दिया गया। हालत यह है कि शौचालय का मुख्य द्वार ईंटों से पूरी तरह से चुनवा दिया गया है और यह अब महज एक बेकार ढांचे में तब्दील होकर रह गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जन सुविधा के लिए बनाए गए इस शौचालय का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। सरकार जहां स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं पर भारी बजट खर्च कर रही है, तो वहीं जमीनी स्तर पर इस तरह की स्थिति विकास कार्यों की हकीकत बयां कर रही है। लोगों ने इसे सार्वजनिक धन की बर्बादी बताते हुए जिम्मेदारों पर सवाल खड़े किए। केवरा वार्ड में सुबह से ही सजने वाली बर्फी की दुकानों पर भी रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत की मार देखी जा रही है। ग्राहकों को बांधे रखने के लिए भले ही बर्फी के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन दुकानदारों ने इसकी मात्रा कम कर दी है। कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति न होने से कोयले के चूल्हे पर ही दुकानदार बर्फी बना रहे हैं। हालांकि बहुत से दुकानदार इसके स्वाद के लिए लंबे अरसे से चूल्हे का ही उपयोग करते आए, लेकिन स्वाद के साथ बढ़ती दुकानों की संख्या में खुद को कायम रखने के लिए दुकानदार सिलेंडर से ही चूल्हे पर बर्फी बनाते हैं। अब गैस सिलेंडर नहीं मिलने से इन दुकानदारों को परेशानी हो रही है। भाटपा रानी क्षेत्र के करमुआ निवासी उप निरीक्षक सत्येंद्र यादव उम्र 49 वर्ष पुत्र स्वर्गीय सूर्यदेव यादव की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजकीय सम्मान के साथ करमुआ घाट पर छोटी गंडक के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। सत्येंद्र यादव गोंडा के धानेपुर थाना में SI के पद पर तैनात थे। 2 अप्रैल को अवकाश लेकर अपने घर आए हुए थे। सुबह टहलने के लिए अपने खेत में जा रहे थे, इसी दौरान अचानक उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे ही घर पहुंचा तो इलाके में हड़कंप मच गया और पूरे विधि विधान के साथ राजकीय सम्मान सहित उनका अंतिम संस्कार किया गया। नगर पालिका रोड पर आशीष गुप्ता के मकान का कार्य करने के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इसमें कई मजदूर घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि इसमें मृतक गोविंद प्रसाद पुत्र रामजीत प्रसाद, जो वार्ड नंबर 5 जेठसी बरियारपुर के निवासी थे, उनके माता पिता अपाहिज हैं। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिलाने को मजदूर और किसान संगठनों के साथ ही उनके घर गए। परिवार वालों ने बताया कि इस घटना के 15 दिन पहले भी एक दीवार गिरी थी, जिसकी शिकायत मजदूरों ने मकान मालिक, इंजीनियर, ठेकेदार से की थी, लेकिन उन्होंने मजदूरों से कहा कि काम करो, कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। उक्त लोगों की घोर लापरवाही से ही घटना घटी है। इस घटना को लेकर कल किसान संगठन के नेता जिलाधिकारी से भी मिलेंगे और मृत मजदूरों को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। भाटपा रानी के बताया जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जिले के ग्राम लबकनी में प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान वाराणसी, कृषि विज्ञान केंद्र मलहना एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर मनधाता सिंह ने समेकित पोषण तत्व प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी, जबकि ईरी के डॉक्टर अजय पुंडीर ने समेकित खरपतवार प्रबंधन के महत्व को बताया। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर कमलेश मीना ने सिंचाई प्रबंधन के बेहतर तरीकों से किसानों को अवगत कराया। रामपुर कारखाना में सैयद अतहर हुसैन शक में सोहदे ने दोस्त के साथ मिलकर किशोरी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की जानकारी मिलते ही नौतन हथियागढ़ गांव में सनसनी मच गई। देर रात तक पुलिसकर्मी घटनास्थल का जायजा लेते रहे। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव निवासी आदित्य उर्फ शिवम सिंह की नौतन हथियागढ़ गांव में ननिहाल है। वह अक्सर आया करता था। इसी दौरान उसकी जान पहचान गांव की अंजलि से हो गई। इंटर की पढ़ाई कर रही किशोरी को युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।
युवक को गांव का रिश्तेदार होने के चलते किशोरी उससे कुछ अधिक नहीं बोल पाती थी। इसी का फायदा उठाते हुए शिवम किशोरी को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से महज शक के आधार पर वह किशोरी को बात बात पर डांट फटकार लगा रहा था। इसी बीच किशोरी अपने भाई और बड़ी बहन के साथ मोबाइल बनवाने के लिए सहोदर पट्टी चौराहे पर जा रही थी। शिवम गांव के ही रहने वाले अपने दोस्त राकेश कुमार गुण के साथ पीछे पड़ गया और कुछ दूरी पर सुनसान जगह पर पहुंचते ही किशोरी को अपशब्द कहने लगा और विरोध करने पर दोस्त के साथ मिलकर तीनों की पिटाई किया। बताया जा रहा है कि इसी बीच शिवम ने अपने पास छुपा कर रखा चाकू निकाल लिया और किशोरी की हत्या कर दी और उसके बाद भाग निकला। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विद्यार्थियों में बढ़ रही मानसिक समस्या चिंता का विषय। गैस को लेकर 850 शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची। हत्याकांड में पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई ठोस सुराग। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।